रुदल सिंह को रखवाली दे करके भाटी पड़ गया था, लेकिन ने छुपा करके तारा और आल्हा से और रुदल को भगा। उसी समय से मां ने अपने भार्गव को बहन नहीं मानता हो, उसे मार मार कर या जबरदस्ती करो धारण करवा करके और राजशरी के अंदर 14 कोस में गवा। लेकिन राजशरी के अंदर अभी तक कोई खबर नहीं आया है जो आल्हा सिंह और रुदल और तारा जीवित है। ठीक है, इस समय सबसे पहले टमाटर लाल को बुलाता हूं। अगर हरा मचा दे आ गया तो छठी रात को जिंदा पकड़ाओ तो इस समय मैं टमाटर लाल को बुलाता हूं। हाँ तो टमाटर लाल, टमाटर लाल। मायक मुंह में ये काल झगड़ो लगाया बल दारी छोड़ कर नाता पुलिया चल गए छलिया महाराज। अरे ड्यूटी छोड़ करके दादा पर निकल गया। ओहो महाराज, महाराज की कहबा महाराज, हम तो छलिया ड्यूटी पर। अच्छा हमार छोटका छोरा आला महाराज किछु पापा पापा नानी काम से फोन यो जो तुम्हारे छोटे वाला गया ओहो वो बताओ कि पिताजी अरे यार नहर से कौन आया है। ओहो महाराज की कहबो मास्टर, तीन गो चार गो ना पाइए के बेर में चलिए लो मास्टर।
हमरा बाप के समझी आने से चले लो। दूसरा नाता हमरा कन्या के नहरा से चलिए लो। अच्छा तीसरा नाता हमरा छौड़ा के ममहार से चलिए लो। चौथा नाता हमरा ससुराल से चलिए लो। अरे सब तो एक ही हो गया। कई भाग है? अरे एक ही जाके लाता है और सारे फटाफट नहीं मारा महाराज कोना छिया बहुत आखिर छिया। राज को तुम मारेगा चलता है साला। महाराज महाराज करबा की कलिए कतो जेबे या नहीं जेबे ससुराल था जा पड़ते। महाराज हम कहलिए ससुराल जेबे कन्या कहल के नेहरा जेबे दुनू पनानी में खटपट भागला महाराज। अच्छा खटपट जे भागला महाराज दू चार पिटना खी गलियो महाराज। कन्या के महाराज साला तूने अपने बीबी को मारा दू चार पिटना खी गलियो महाराज। और महाराज को मार के दिखाता है। महाराज दू चार पिटना जे घींच दिलियो 3 दिन तक भांसा निकल गया महाराज। यानी 3 रोज तो तुम्हारा बीवी भाषा है क्या? हाँ महाराज 3 दिन तक भांसा निकल गया महाराज। खुटोना चल लिया नाचा पार्टी में धागे खाइए महाराज। अच्छा स्कूल को जाकर सुतिए महाराज। अरे बहादुर हाँ महाराज खुदौना आकर के नाच वाले के साथ खाना खाता था। हाँ महाराज मेला लगा चले हो आराम से स्कूल में जाकर सोता था। हाँ महाराज अच्छा हम उन्हें बज में छड़िए हम लोग नहीं ठोके छले महाराज। 4 दिन जब भागला महाराज 1 किलो जिलेबी ले लिया महाराज। अच्छा हाँ महाराज 1 किलो जिलेबी ले लिया महाराज। चल गया महाराज अंगना देते छी छोड़ा का पूछे दीदी मम्मी तो भागला नानी ना तूने अपने बीबी के लिए 1 किलो जिलेबी यानी मेले से लेकर ले गया। हाँ महाराज लेकिन जब तक वहां पहुंचो तुम्हारा बीबी अपने घर छोड़ करके अपने नैहर ऐसा है क्या हुआ? अरे रूसल फूसल से कोना मना लेबै। ये हमर रूसल फूसल कन्या कभी बात दिया तो हमार कोनिया भगलियो बाबा पीटे। अरे आय हमारा कन्या भागा या कन्या भागा कन्या हो ऐसे आगे हुआ? महाराज जिलेबी लेकर चल गलिया महाराज। घूमे छी टहले छी दलान में कोनो बैठी छी कोनो कुर्सी पर बैठे छी कन्या तो हमार एको बेर निकलैया। यार जिलेबी लेकर तुम फिर तुम्हारा ससुराल चला गया। हां हमारा लेकिन तुम्हारा बीवी नजर के सामने नहीं आता था। तो बिना सामने में आवे छला महाराज। अच्छा बाड़ी से हुलकी मार दिल से चले छला ना फिर महाराज छोटका छोड़ा के बोले लिया महाराज। छोटका छोड़ा गेला दौड़ा कहलिए बुआ रे मम्मी कत छौ? कहै छै अंगना में छौ। पहिले तो पूछलिए नाना कत छौ? कहै छै नाना चल जा छ हर जोति ले। कहलिए बाबू गोटे में कोदर के भेट लगन दूरी को। नानी कत छौ? नानी चल जा छ धान कमाई ले। कहलिए गो बुआ तब तो ठीके छे। 2-3 बेर हल्ला के लिए महाराज नहीं एले। अच्छा जन्मे जिलेबी कुत्ता का। अरे तू बीवी का आवाज लगाया वो नहीं आया। तूने सारे मिठाई
ससुराल में कुत्ते को महाराज ने जिलेबी कुत्ता के दे दिया, कुत्ता तो खा के पेट फुला देलक, सीना मार के सुत रहल। महाराज अतरा जे बोले लिए तो खिड़की ले गेला, कहलिए अते रहबे चलू अपना भदैयो चंदीना और काटे वाला भ गेल छे, त गाल फुला के गाल फुला के ओना में चल दे, मुंह टेन के ओना में चल दे। फिर बोले लिए कहलिए चलू ना भदे पैक गेल छे, काटे पड़ते, अब जे भेले से भेले, अब नहीं मारब। के छी कत एलिए हां? हम कहलिए तोरी के, हम कहलिए हां कत एलिए? के छी हम तो अपना नहिरा एलिए। हमहू कहलिए अपना ससुराल एलिए। के छी ये लिए त ये लिए आ खेबे ककर कमेलहा। हम कहलिए तोरी के, आ तू ककर कमेलहा खेबी? अच्छा के छी हम तो अपना माँ बाप के कमेलहा खेबी। हमहू कहलिए अपना सास ससुर के कमेलहा खेबे। के चाहिए खेबे त खेबे आ सुतबे कत? हम कहलिए अहाँ कत सुतबे? तो हम तो अपना माँ ल सुतबे, अहाँ कत सुतबे? हम कहलिए हमहू अपना सास ल सुतबे। सास के पास आगे सोता है, चल हम बता दे। उसको माँ को पास होता है, एक लड़की जाकर के अपने माँ के पास होता है, साला तू जाकर सास के पास सोएगा। मारे हमहू तो बेटा देखी छे मारत। क्या हरम जादे, चलो इधर। हमहू तो बेटा देखी छे ना महाराज। अच्छा यानी सास को अपने मार पुत्र समझ करके सो सकता है। महाराज नहीं मारा महाराज। अरे ऐसा बोलना चाहिए। महाराज तारलाल जी महाराज, क्या बात बोलते हो? उसको सही सही जवाब देना है। एकदम सही जवाब दो महाराज। तारलाल जी महाराज, राजधानी के अंदर सुबह सुबह 4 कैसा चलता है? आज सोची के सुन समाचार अच्छा तरह से बढ़िया तरह से चले छा महाराज, कोई चीज के दिक्कत नहीं छा महाराज। खेलवा दो तारलाल, जी महाराज, राजधानी के अंदर पर्दा लाल तो कैसे समझता है? पर जो लोग अच्छा तरह से बढ़िया तरह से रहता है महाराज, कोई चीज की दिक्कत नहीं है महाराज। खेल हो तारलाल, जी महाराज, मैं पिता फिर चौधरी का कैसा समझता है? एकदम बढ़िया तरह से अच्छा तरह से समाचार है महाराज, खूब बिंदास अच्छा तरह से रहता है महाराज। तारलाल एक बात मैं देखता हूँ, मारेगा अपने भरगोड़ा को, ये गलती के कारण जी महाराज, मार मार कर ये गोबर बिजली का भाग बात सही है महाराज। सूखा हुआ रोटी सिर्फ नमक के साथ उससे मैं मातरी का दुआ दिलाता हूँ। तारलाल हमारे सही सलामत मेरा भरगोड़ा ये 14 को रात सही में जी महाराज, गोबर बीच कर जमा करता जमा करे छा महाराज। अते दूर में कतो गोबर छिपड़ी ने रहा देना रास्ता फेरा महाराज में बीच के जमा करे छा महाराज। क्यों हमें जैसा भरगोड़ा कर्म किया है जी महाराज, वैसा ही काल झगड़ा सदस्य है। तारलाल जी महाराज, जिस दिन से राजधानी से आल्हा से रुदल और दाला भागा है, अभी तक पता नहीं चला है। जी महाराज, जो काग से किला में बस गए हैं, हो सकता है सारे खानदान सारे को मर चुका है। तारलाल लगे थे ना बीए पार हो गया महाराज। चल हो महाराज इस वक्त खरजी नहीं बजा, ये कल झगड़ा अपने अदालत में आराम चल है। पीछे खड़े ड्यूटी बजबै छै महाराज। चलो खड़े दीदी बजाओ, आज यहाँ से चलता हूँ। जय महाराज। खबरदार
समय अपना दल कर देता हो और उसका बाद देखा जाएगा। यही आया पकार है समझो यही भैया हो चलिए
मेरे दोस्त। इस बार माँ का नाम को कहने का हिसाब से माँ और बड़े भैया को आशीर्वाद लेकर के यहाँ से राजकलिंदर से निकल चुका हूँ दास। क्यों नहीं मेरे दोस्त? दास लेकिन एक बात का याद मुझे आता है। किस बात को याद आ रहा है दोस्त? दास इस राजकलिंदर इस 14 कोस को राजकलिंदर के अंदर रुदल सिंह का एक और माँ है मेरे दोस्त। दोस्त क्या आपका एक और माँ है? हाँ मेरे दोस्त, जो जंगल की ओर हर हमेशा अंदर से गाय चराता था, उसी जंगल में एक शेरनी माँ है, एक शेरनी माँ है मेरे दोस्त। शनि आपको एक शेरनी माँ है, आपका क्या विचार है मेरे दोस्त? दोस्त जिस समय में माँ और बेटे को पहचान हुआ, उस समय माँ शेरनी ने बोली थी बेटा किसी दिन तुझे कोई आवश्यकता पड़ जाए, कोई ऐसा मुसीबत पड़ जाए बेटा, तो एक बार मुझसे बस मुलाकात करना। दोस्त इस बात में सोचने का क्या विचार है? यहाँ से शीघ्र मार शेरनी को पार करना चाहिए मेरे दोस्त। बस मेरा विचार है, अरे आज सोनी को तो चढ़ाई कर चुका हूँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त? राज सोनी के अंदर क्या होगा क्या नहीं, हो सकता है कि मेरे हाथों से झगड़ू मारा जाए, और ये भी हो सकता है कि झगड़ू के हाथों मैं मार जाऊंगा। दोस्त जब मां का दर्जा दिया है, एक बेटे का सबूत दिया है, तो एक बार बस मां शेरनी से मुलाकात करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अगर जिंदा बच गया तो दोबारा मुलाकात करूंगा, अगर उसी समय राज सोनी में मारा गया तो ये तो एहसास होगा कि आज के समय मां शेरनी से मुलाकात करने आ गया। इसी वक्त मां शेरनी को पास चला चाहिए मेरे दोस्त। क्यों नहीं, ठीक है, सबसे पहले मां शेरनी से मुलाकात करो, उसका बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मेरे दोस्त। बोलो मेरे दोस्त। इस समय जंगल पहुंच चुका हूँ, अरे राज सोनी दिखाऊंगा, हो सकता है राज सोनी ने मेरा प्राण नहीं बचे। इससे पहले मां शेरनी से मुलाकात करना चाहता हूँ। दोस्त मैं भी अपने मां शेरनी को एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ मेरे दोस्त। क्या नहीं, इस समय जंगल में मां को आवाज लगाता हूँ, अगर मेरा आवाज मेरी मां सुनेगी तो बस मेरे पास आएगा मेरे दोस्त। क्या नहीं मेरे दोस्त? आप सुन बे बचनिया,
मास्टरनी कहाँ है तो आप मेरे सामने माँ आ शेर भी तेरा तेरा बादशाह ने साफ ये बसते हो मास्टरनी रुदल सिंह को बहुत भारी मुसीबत पड़ चुका है। बेटा रुदल, क्या जोगी का रूप धारण करके तुम्हारा साथ ये दूसरा काम है और इस समय रो रहा है, रोते हुए मां शरीर को पास आया है। माँ, ये मेरे साथ में मेरा दोस्त देवनंदन है, बिजली वाला है। माँ, इस समय मैं आपको इसलिए याद किया हो, इसलिए बेटा इसलिए याद किया हो कि माँ आज ये रुदल सिंह राजेश्वरी अपने पिता को बदला लेने के लिए जा रहा है। माँ, बेटा रुदल, ये जो भी करी धारण करके तुम दोनों दोस्त अपने पिता को बदला लेने के लिए आज सोरी जा रहे हो। बेटा, इस समय तुम्हारे आंखों से आंसू जा रहा है, पुत्र इस समय मुझे देखा नहीं जाता है। बेटा, जब तो सोरी जा रहा है तो इस जंगल में जितने मेरा पुत्र शेर है, जितने रहने वाले जंगल में शेर से आदि है, काग पंछी है, सब तुम्हारे दोस्त दोस्त हुआ है, भाई भाई बना है। क्यों नहीं माँ? अगर तुम्हारे पास मुसीबत है, तुम्हारा पिता को राजशरी में बंद हुआ है, उसके बदला लेने के लिए जा रहे हो, तो जितने जंगल में मेरा जानवर है तुम्हारा साथ ये शेरनी भी और सारे जानवर तेरा साथ जगा। मेरे दोस्त, बोलो मेरे दोस्त, इस समय जो है हेलो, इस समय जो है क्या नहीं, इस माँ से भी कोई जितना काग पंछी है, जितना पशु पक्षी है, यदि राज सुंदी ले गया तो जितना राज सुंदी को पर्दा लोग है और बेकसूर में मार देगा मेरे दोस्त। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं और मेरे दोस्त अकेला राज सुंदी में प्रवेश करेंगे और राज सुंदी में ऐसे सिडनी को नहीं ले जाना उचित है मेरे दोस्त। क्या बर्दाश्त? अगर यह शेर यहाँ से जाएगा, रास्ता में जो भी मनुष्य मिलेगा क्यों नहीं मेरे दोस्त, उसको मार करके भोजन कर लेगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त, अरे मुझे पहचानता है, मुझे बेटा मानता है, तो मुझे तो छोड़ देता है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा उसे कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त। इसीलिए मेरा कहना मानो, इस शेर सिडनी को इस जंगल में छोड़ दो और दोनों दोस्त मिल करके यहाँ से राज सोनी को चढ़ाई करो मेरे दोस्त। तो मैं इससे बातें करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। देखो माँ शेरनी, बोले पुत्र, तूने अपने सीने का दूध मुझे पिलाई है, मैं तुझे माँ के समान मानता हूँ, तू मुझे बेटी की समान मानती है। माँ, ये राजसोरी जाने का क्या है मेरा? जो भी लड़ाई झंझट है, जो भी है, मैं खुद देखूंगा। माँ, तुम इस समय मत जाओ, तुम इस समय जंगल को रखवाली करो माँ, और भगवान से यही अर्जी लगाओ कि रुदल सिंह राजसोनी गया है
तो भगवान की कृपा से सही सलामत वापस तुम्हारे पास लौट करके आ जाए माँ। पुत्र रुदल सिंह, ये समय मेरे पुत्र मुसीबत में है और मैं अपने पुत्र को मुसीबत दोनों दोस्त को साथ मात्र भेज दूं, वहां पर कुछ हो गया तो कौन पुत्र आकर इस जंगल में शेरनी का दूध पिएगा बेटा। मैया सुना दे शेरनी के बड़ी सभा आशीर्वाद दो अपने बेटे को जो रुदल और देवराज सोरी जा सकता है माँ। अगर जिंदा वापस लौट करके आया तो एक बार मैं आपसे बस मुलाकात करूंगा माँ। पुत्र रुदल सिंह, अगर तू मेरा बातों को नहीं मानता है, तुम मुझे मना करता है, तुम कहता है कि अपने पुत्र को लिए अपनी अर्जी करो भगवान से, तो पुत्र रुदल सिंह तुम यहाँ से जाओ, जब तक तुम राजस्वरी से लौट कर आओगे तब तक तेरे रक्षा के लिए मैं उपवास रखूंगा। कोई भी जुम जल्दी को मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक तुम आकर मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं कोई भी भोजन अपने आचल नहीं करूंगा बेटा। राजस्वरी धमरू को साथ में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ माँ। हो सकता है इस
के लिए विजय जरूर होगा, लेकिन छद्र को बात तेरे हाथों जरूर लिखा है बेटा। इस समय मैं अपने पिता को बदला लेने के लिए राजस्वरी की ओर चल चुका हूँ। ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि तेरा बेटा राजस्वरी से सही सलामत वापस लौट के छोड़े बेटा। दास शिवी हाथ से आशीर्वाद लो। आसन राज सुंदरी को चढ़ाए कर मेरे दास। क्यों मेरे दास? बोल पुत्र। इस समय मैं राजस्वरी की ओर जा रहा हूँ। छोड़े जा पुत्र, मैं तुझे जांच करूंगा। बोलो मेरे दास। और यहाँ से राजस्वरी की ओर चलो। शिव चलो दास। क्यों नहीं मेरे दास? माँ गंगा ने कहा था कि बेटा रुदल, अरे अपने माँ और अपने भैया को आशीर्वाद लेकर के उसके बाद राजस्वरी जाना। माँ और भैया को आशीर्वाद लेकर के आ चुका हूँ। क्यों नहीं मेरे दास? दोस्त, अब इस समय ये 7 समुद्र गंगा पार करना है। चलो माँ गंगा के नाम से, माँ गंगा के नाम से ये 7 समुद्र पार करना है मेरे दास। क्यों नहीं मेरे दास? चलो मेरे दास। चलो दास, ये 7 समुद्र के बाद राजस्वरी पड़ता है। चलो चलो मेरे दास। इस समय 7 समुद्र पार करते हैं। माँ गंगा, माँ गंगे, इस समय तुम्हारे नाम लेकर के इस समय ये 7 समुद्र पार करता हूँ। सहारा नमा, सहारा माँ गंगा, सहारा नमा गंगे।
कहते हैं तो ही राजेश्वर ने पिताजी के नाम राजा चौधर तो मां के नाम शक्ति राधा है। राजचौधरी में एक भाई और एक बहन पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई के नाम वही काल झगड़ो और मेरी माँ मेरे सोने घर में क्या नाम रखे हैं तो ही शक्ति गौड़ा परमात्मा। एक समय की बात मैं अपनी माँ समान चाची और भैया आल्हा और मेरे छोटे भाई रुदल सिंह को जान बचाने के लिए मेरे भैया काल झगड़ू ने मेरे शरीर से पूरे वस्त्र खोल करके एक गुदरी पहना दिया और बोले कि देखो बेटा जिस तरह से तूने देवला और अल्लाह को भगा दिया इसी कारण तुझसे आज से मैं राजस्वरी में गबर विष्णु के नाम से पुकारूंगी। परमात्मा राजस्वरी में उसी दिन से मेरे भैया सूखी रोटी मुझे खाने के लिए देते हैं। परमात्मा जिस दिन से मेरे भाई आल्हा सिंह और मेरी चाची देवला ने गया उस दिन से मैं आज तक भर पेट खाना नहीं खाया। माँ जिस रास्ते से मेरे भाई गया उस रास्ते पर आकर के मैं पट्टियां जोड़ती हूँ कि मेरे भाई और मेरी चाची कब वापस आएंगे। माँ हे परमात्मा हाँ रहे रहे हे यादव मैया अब जय
किनारे और देखती हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई आल्हा और रुदल सिंह आता है या नहीं। हे माँ दुर्गा, कहीं भी होगा आल्हा सिंह और रुदल सिंह, तू से रक्षा करना माँ। यहाँ से मैं गंगा किनारे जा रही हूँ। सभी के अंदर अपने अदालत है लेकिन जवारा लाल गया कहा तो बादू टमाटर आपको न के पतियाई राजा गुल्ला सोहैया सोना पतिया राजा गुल्ला ये सुभाष ये काल झगड़े इसलिए बनाया है। जी महाराज। जाओ मेरा भाड़ गया को इस समय बुला कर मेरा पास लेकर आओ। बोला के लाओ पड़ते महाराज। चलो हट बोला के लाओ छे महाराज। फौरन बुला के ले आओ। मंत्री, अरे किस लिए मुझे बुलाए हैं? भैया महाराज बोल बैठो। क्या मेरे भैया काल छगु ने मुझे बुलाए हैं? हाँ महाराज बुला रहा छो। ठीक है मंत्री, इस वक्त मैं अपने भैया के पास समझ जाऊंगी मंत्री। दादा ये काल छवि का बना बजाने के लिए आता है। दादा अगर मैं तेरा भैया रहता तो राज छवि के अंदर भैया को बातों को तू पालन करता, लेकिन भैया को बात कर तूने राज छवि में और रुदल सिंह को तूने भगा कर अच्छा नहीं किया। भैया आप कितने प्रेम की छटान हो गए भैया। हंसो ऐसी हालत तो कोई मुझसे तो निभाने को नहीं दे रही है।
होश में बोलकर काल झगड़ू किस तरीके से चलता है, कैसा इंसान है, ये भारत का लोग जानता है। भैया आपने मुझे किस जन्म की बदला ले रहे हैं भैया? दादा सबसे पहले ये तो बता कि तुझे खाना मिलता है कि नहीं? भैया मुझे तो रात सोने में खाना क्या मिलती है तो मैं जानती हूँ भैया। क्या मिलता है? बोल, कोई चीज का दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं भैया मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं हो रही है। तुझे खाना में क्या मिलता है? भैया आज मुझे रोटी मिली थी खाने की। क्या रोटी मिला था? हाँ भैया। कैसा रोटी था? भैया अब कितने दिन की रोटी थी मुझे पता नहीं था। अच्छा, एक सूखी रोटी, इस पे दूध भी नहीं था भैया। तारा उसमें नमक भी नहीं था। हाँ भैया। क्या है तारा, जिस समय छापर बरदार का भोजन तेरे भाभी राजसोनी का नाच, उस समय काल झगड़ का नहीं भाई और भर बन सका, लेकिन आज काल झगड़ का यही आज्ञा है, जो सबसे चल जाता है रोटी, इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा पाए, वही रोटी देने की आज्ञा ये काल झगड़। भैया जब तक मेरी सास मुझ पर आप रहेगी तब तक मैं आपको कहना बस मानूंगी भैया। चल है तारा, ये समय तो अच्छे तरह से शोधे के समाज में राजशरी के अंदर गोबर बीच कर जमा करता है कि नहीं? हाँ भैया आप राज सोने में किसी से पता कर सकते हैं कि 14 कोस की राज सोने में मैं कहीं भी गोबर नहीं रहने देती हूँ। तारा, अगर राजशरी के अंदर कोई भी पर्दा लेको अगर रास्ते पर एक गोबर में पांव पड़ गया और काल झगड़ू का खबर आ गया तो दादा छठी रात का दूध तुझे हर वक्त नहीं भैया मैं कहीं भी गोबर नहीं रहने देती हूँ। मैं सारे गोबर बीच के एक जगह इकट्ठा करती हूँ भैया। चल हो चल, इस समय ये पतिया उठा करके फरन जाओ, आज 14 का राज शहरी में गोबर बीच कर मेरा पास ठीक है भैया आपको जैसे आज्ञा होगा मैं बस पालन करूंगी। चल, ये फल पतिया उठा करके जाओ और गोबर बीच कर जमा करो। ठीक है भैया इस समय मैं बस जाऊंगी गोबर बिछने के लिए। प्रणाम करने बार बार बताओ क्या क्या झगड़े शाम प्रणाम मत करो, बात नहीं मानता है गौरा के झगड़ो क्या है
तो ड्यूटी बचाए एक जबरदस्ती का चुप पर्दा लाठी चले ये गलती के कारण काल छबरू अपने बहन को इस दुनिया में